झूठ बुरी बात है, झूठ मत बोलो, झूठ बोले कौवा काटे। ये सब बातें हम बचपन से सुनते हैं, घर में, स्कूल में, बड़े बुजुर्गों से। लेकिन सच तो ये है कि बचपन से बुढ़ापे तक हमारे दिमाग पर झूठ ही हावी रहता है। जिंदगी भर सच से हम या हमसे सच कोसों मील दूर रहता है। सच की अनुपस्थिति में हम झूठ को ही सच समझ लेते हैं। हम झूठ के मायाजाल में पैदा होते हैं, इसी एनवायरनमेंट में जीते हैं और असंख्य झूठ को साथ लिए मर जाते हैं। समाज परंपराओं से चलता है और परंपराओं में झूठ के एलिमेंट्स हमें विरासत में मिलते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में धर्म, परंपरा और मान्यताओं पर आधारित उस पूरे ताने बाने को ही स्वीकार कर लेते हैं जो दरअसल झूठ पर ही टिका होता है। हम नास्तिक जन्म लेते हैं, लेकिन परिवार और परिवेश से मिली परंपराओं में पढ़कर आस्तिक हो जाते हैं या बना दिए जाते हैं। आस्तिकता श्रद्धा और आस्था नाम की दो बैसाखियों पर टिकी होती है। होश संभालते ही हमें एक धर्म विरासत में मिलता है और हम विरासत में मिले धर्म की किताबों, कहानियों को आखिरी सच मान लेते हैं और सवाल नहीं करते। धर्म सवालों से परे होता है, लेकिन केवल अपना ही। दूसरों के धर्म पर तो हम खूब तर्क करते हैं। यही काम हज़रत मोहम्मद ने किया। दूसरे मजहब को झूठा साबित कर अपने नए मजहब का ढिंढोरा पीटा, झूठ की बिना पर खुद को नबी साबित कर दिया और आखिरकार मक्का के कुछ लोग उनके झूठ को सच समझ बैठे। मोहम्मद के शुरुआती झूठ को सच समझने वाले दो तरह के लोग थे। एक वो जो मोहम्मद से औकात में छोटे थे, दूसरे वे लोग जो बुद्धि में मोहम्मद से कमतर थे। मोहम्मद के शुरुआती झूठ का इनकार करने वाले भी दो तरह के लोग थे। एक वे लोग जो मोहम्मद से औकात में बड़े थे, दूसरे वो जो मोहम्मद से बुद्धि में श्रेष्ठ थे। एक झूठ जब कई लोगों के दिमागों तक पहुंचता है तो वो कल्ट बन जाता है। मोहम्मद का झूठ इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि जिब्रील, अल्लाह, फरिश्ते, जन्नत, दोजख जैसे झूठ अरब की परंपराओं का हिस्सा थे। मोहम्मद ने उन्हीं परंपराओं और मान्यताओं का सहारा लेकर अपना झूठ प्रोपेगेट किया और एक कल्ट को जन्म दे दिया, जो आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब बन चुका है। जब उहद की जंग में मोहम्मद ने अपने लोगों से कहा कि मक्का के काफिरों से लड़ने के लिए अल्लाह 5000 फरिश्तों की फ़ौज भेजने वाला है, तो सभी भक्तों ने इस झूठ पर यकीन किया। लेकिन मोहम्मद उहद की जंग में बुरी तरह हार गए। उहद की जंग में मिली शिकस्त के बाद भी किसी भक्त ने ये सवाल नहीं किया कि वो 5000 की फ़ौज का क्या हुआ जो अल्लाह अपने बंदों की मदद के लिए आसमान से भेजने वाला था। कल्ट ऐसे ही काम करते हैं। आशाराम राम रहीम के भक्तों को ही देख लीजिए। भक्तों को आज भी इन बलात्कारियों में भगवान नजर आते हैं। बाबा, मैं श्री आशाराम बापू जी से नाम दीक्षा ली थी। मेरा भजन अच्छा चल रहा था, पर उनके जेल जाने के बाद मेरी श्रद्धा पर आघात हो गया। हाँ, ये बाहरी बात है। बाहरी बात इसलिए हम कहते हैं कि भगवान का लीला विलास चलता रहता है। हाँ, इस बात पे जाओ कि वो जेल में है। जेल में तो क्या, जेल में तो ठाकुर भी पैदा हुआ था, मथुरा में जेल में तो पैदा हुआ था। कोई बात, ये सब चलता रहता है भगवान के मार्ग। आप अपने मार्ग को पुष्ट करें। अश्रद्धा करने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, भगवान अपने आप से अपने आप में खेलते हैं। हमें ये भावना करनी कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले, चाहे भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले, चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। दुनिया की दृष्टि एक अलग है। अब आगे इतना सोच के आगे बढ़ो, तुम्हें हाथ पकड़ के आगे ले जाने के लिए तैयार। दोष दृष्टि नहीं, अगर कहीं भी दोष दृष्टि होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी व्यवस्था से लड़ना आसान होता है, लेकिन कल्ट से आप नहीं लड़ सकते। झूठ का सबसे बड़ा स्रोत परंपराएं होती हैं और इन्हीं परंपराओं के नाम पर कल्ट पैदा होते हैं जो धर्म बन जाते हैं। जब सच का गला घोंट दिया जाए तो झूठ सर चढ़कर बोलता है, और जब झूठ सर चढ़ जाए तो झूठे लोग मसीहा बन जाते हैं। धर्म, धर्म से जुड़े मिथक और धर्म की पोथियां, इनमें सच ढूंढने जाओगे विशुद्ध झूठ के और कुछ न मिलेगा। झूठ, सिर्फ झूठ। ऐसे वातावरण में झूठ का आदी हो जाता है समाज। अफीम की तरह लत लग जाती है झूठ की। झूठ की मार्केटिंग होने लगती है और झूठ के सहारे ही दो कौड़ी के लोग भगवान बन जाते हैं। ये हज, ये कुर्बानी, ये होली, ये दिवाली, अजान, नमाज, क्रिसमस, कांवड़, नवरात्र, रथ यात्रा, अर्पण या विसर्जन सब झूठी कहानियों का परिणाम ही तो हैं। पंथ, जातियां, फिरके और बुरके, ये सब झूठे किस्सों की देन ही तो है। हम झूठ के आदी हो चुके हैं, इसलिए ये सब तमाशे हमें अच्छे लगते हैं। हज में कुचल कर मरें या किसी दो कौड़ी के बाबा के सत्संग में कुचले जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। ईश्वर, खुदा, गॉड सभी बातें झूठी हैं, क्योंकि इन बातों का कोई एविडेंस नहीं है। ये मान्यताओं से ज़्यादा और कुछ नहीं है। हम इन्हें इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी कंडीशनिंग एक आस्तिक के रूप में हुई है। आस्तिकता क्या है? परंपराओं का बोझ ढोने का नाम ही तो आस्तिकता है। और
परंपराओं की परख करना पाप है। जहाँ परख नहीं वहाँ सत्य की क्या आवश्यकता। परंपराओं ने कहा कि कोई ईश्वर है, हमने मान लिया। एक बार झूठ की लत लग जाए तो ये झूठ सिर्फ ईश्वर को मानने तक सीमित नहीं रहता। किसी ने हमको बनाया तो उसने हम पर एहसान किया और हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उस खुदा के उसूलों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारें। अब खुदा के उसूल क्या हैं? जितने खुदा उतने उसूल। अलग अलग खुदाओं की अलग अलग ख्वाहिशें हैं। मुसलमानों का खुदा चाहता है कि उसके बंदे बिन मूँछों की दाढ़ी रखें, उसके आगे 5 वक्त तक गिड़गिड़ाएं, उसके अलावा किसी और को ना मानें, इतिहास में दफन हो चुके किसी आदमी को आखिरी रसूल मानें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें। अल्लाह की इन ख्वाहिशों को पूरा करते हुए ज़िंदगी गुजारी तो ठीक, वरना जहन्नम की आग में पकौड़े की तरह तले जाएंगे। ईसाइयों के खुदा की अलग ही ख्वाहिशें हैं। उसने एक कुंवारी को गर्भवती किया ताकि वो अपने बेटे को धरती पर भेज सके। वो बेटा धरती पर आया और यहूदियों के हाथों मार दिया गया। काफिरों के हाथों मरने से जो अपने बेटे को ना बचा सका, वो चाहता है कि उसके बंदे जीसस के मार्ग को अपनाएं। ब्राह्मण धर्म के ईश्वर की टेंशन ही अलग है। ब्रह्मा ने सिर से ब्राह्मणों को पैदा किया, कंधे से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र। अछूतों को पैदा करते समय ब्रह्मा के अंग ही संकुचित हो गए, इसलिए वे अस्पृश्य होकर रह गए। 4 ऋषियों पर 4 किताबें भेजी ताकि वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, लेकिन असुरों ने ईश्वर की इस व्यवस्था को मानने से इनकार किया। जब जब ऐसा हुआ तब तब स्वयं ईश्वर को धरती पर जन्म लेकर असुरों और राक्षसों का नरसंहार करना पड़ा। धर्म की इन गपबाजियों को मानते हुए जीवन गुजार दी तो आप सच्चे आस्तिक, वरना काफिर, मुल्हिद, नास्तिक कहलाओगे और नरक में डाले जाओगे। धर्म के अलावा पूंजीवाद और सत्ता के द्वारा फैलाए गए झूठ का भी हम शिकार होते हैं। पूंजीवाद के प्रोपेगेंडे से बचना नामुमकिन है तो सत्ता के झूठ से निकलना भी मुश्किल है। और जब धर्म, पूंजीवाद और सत्ता का गठजोड़ हो तो फिर बुद्धि, विवेक, लॉजिक और ज्ञान सब धरे के धरे रह जाते हैं। एक साधारण बुद्धि के इंसान के लिए झूठ से बचना नामुमकिन होता है। ऐसे में सच और झूठ का फैसला कैसे हो? इसके लिए एक ही फार्मूला है, वो है तर्कशील बनना। तर्कशील यानी कि रैशनल होना बेहद ज़रूरी है। रैशनल बनने के लिए आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने एक फार्मूला दिया था। किसी भी बात को इसलिए ना मानो कि उसे किसी संत महात्मा ने कही है। किसी भी बात को इसलिए ना मानो कि वो किसी पवित्र ग्रंथ में लिखी है, बल्कि किसी भी बात को तर्क के आधार पर परखो। जो बात बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरे उसे मानो, वरना मत मानो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई क्यों हैं? अगर आप खुद को हिंदू कहते हैं तो बताइए, क्या आपने खुद से अपना धर्म चुना? अगर आप मुसलमान हैं तो बताइए कि क्या खुद से आपने अपना मजहब चुना? आप किसी भी मजहब से हों, सच तो ये है कि आपका मजहब आपको विरासत में मिला है, इसलिए आप फलाना या ढिमाका हो। आपने अपना मजहब खुद नहीं चुना, बल्कि ये आप पर थोपा गया। दुनिया के हर धार्मिक और मजहबी इंसान की यही हकीकत है। याद रहे कि विरासत में धन या धर्म ही मिलता है, विवेक और ज्ञान नहीं मिलता। धन और धर्म मुफ्त में मिलता है, लेकिन विवेक और ज्ञान कमाना पड़ता है। धन या धर्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन विवेक और ज्ञान से इंसान श्रेष्ठता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। धन और धर्म फसाद करवाते हैं, लेकिन विवेक और ज्ञान से फसाद खत्म किए जाते हैं। धन और धर्म से दुनिया नहीं बदलती, लेकिन विवेक और ज्ञान से दुनिया जरूर बदलती है। भगत सिंह को विरासत में धन और धर्म ही मिला था, लेकिन उन्होंने विरासत में मिले धन और धर्म को त्याग कर विवेक और ज्ञान अर्जित किया। अगर आप भी विरासत में मिले धन और मुफ्त में मिले धर्म पर कुंडली जमाए बैठे हैं तो याद रखिए, आप विवेक और ज्ञान से कोसों दूर हैं। जहाँ धन होता है वहाँ विवेक नहीं होता, जहाँ धर्म होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता। धन से लालच और धर्म से जहालत पैदा होती है। विवेक से उत्थान मिलता है और ज्ञान से विज्ञान मिलता है। याद रखिए कि विरासत में मिली चीज़ें ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती। धर्म की मान्यताएं ज्ञान और विवेक के विरुद्ध होती हैं। यदि आप ज्ञान और विवेक के साथ चलना चाहते हैं तो आपको विरासत में मिले धर्म को कूड़ेदान में डालना होगा।